नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसा व्यू, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैं ये वीडियो किसके लिए उपयोगी रहेगा ताकि वही कैटेगरी के लोग इन वीडियो को देखें। अगर आप स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है, स्टॉक्स में इक्विटी में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदा कारक रहने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं और उसमें एंट्री और एग्जिट ओनली फॉर इंट्राडे। इंट्राडे में अगर आपको कोई अच्छे स्टॉक्स में, आपको हमेशा अपने को अच्छा ऐसा लगता होगा कि मेरा स्टॉक्स एकदम से बहुत अच्छे से परसेंटेज से इंक्रीज हो जाए, तो आपको ऐसे स्टॉक्स की ऐसी स्ट्रेटेजी स्टॉक सिलेक्शन में आपको बताऊंगा। और उसके बाद उसमें एंट्री, उसमें एग्जिट कैसे करना है, क्या मेथड क्या यूज करनी चाहिए हमें इंट्राडे में, वो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताने वाला हूं फ्रेंड्स ये वीडियो, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ आप इक्विटी में लगा सकते हो, इसमें और फ्यूचर्स में भी लगा सकते हैं, स्टॉक्स फ्यूचर्स में। लेकिन अगर आप ऑप्शंस और उसमें हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए नहीं रहेगी। उसके लिए मैंने और भी 2-3 स्ट्रेटेजीज बना दी है, आप उसको गो थ्रू कर लेना। तो अभी हम चलते हैं फ्रेंड्स डायरेक्टली। देखो क्या होता है ना कि आपको स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले सिंक्रोनाइज कर लो। देखिए क्या होता है, आप पहले ग्लोबल मार्केट को सिंक्रोनाइज कर लो। मैक्सिमम टाइम्स हमारा जो मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट के सिंक्रोनाइजेशन में चलता है। अगर ग्लोबल मार्केट डाउ नैस्डैक दोनों अगर पॉजिटिव है तो हमारा मार्केट भी मैक्सिमम चांसेस है कि वो पॉजिटिव रहे, सिवाय कोई इंडिया की रिलेटेड कोई बैड न्यूज ना हो। तो फिर हमको पहले सिंक्रोनाइज कर लेना है। हमें आज सुबह स्टॉक्स में एंट्री करने से पहले, स्टॉक्स मार्केट ओपन होने से पहले हमें यह देख लेना है कि कल नाइट को डॉ जोन्स कैसा था। अगर वो पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव है और हमारा निफ्टी जो ओपन हो रहा है 9:15 बजे कैसा हो रहा है, पॉजिटिव ओपन हो रहा है, साथ में बैंक निफ्टी भी उसका हाथ पकड़ के चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे तीनों ग्लोबल मार्केट और हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब कुछ एक ही लाइन में चल रहे हैं। तो ये सबसे पहला रूल हो गया। मैं आपको रूल बता देता हूं, एक एक रूल है, आप इसको नोट डाउन कर लेना फ्रेंड्स। तो रूल 1, मैं जो भी आज बताऊंगा ओनली फॉर स्टॉक सिलेक्शन बताऊंगा, उसका एंट्री एग्जिट तीनों, और बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजी रहने वाली है फ्रेंड्स, एकदम अलग से तरीके से आपको कुछ मजा आ जाएगा, आप देखिएगा। सबसे पहले रूल वन क्या है, आपको सिंक्रोनाइज करना है विद ग्लोबल मार्केट को सिंक्रोनाइज कर लो, निफ्टी और बैंक निफ्टी को। एक तो आपने इसको सिंक्रोनाइज कर लिया। रूल नंबर 2, आपको ऐसा स्टॉक ढूंढना है जिसमें वॉल्यूम हो, हाई वॉल्यूम स्टॉक ढूंढना है। देखो फ्रेंड्स, आपको जब भी मार्केट ओपन होता है ना, आपको 9:15 से लेके 10 o'clock तक कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं करना है। ये है नो ट्रेडिंग जोन, ये है आपका नो ट्रेडिंग टाइम। यहां पे आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। और इस टाइम में आपको क्या करना है, आपको ये सारे पॉइंट्स करने हैं। जो रूल नंबर 1 आपको देख लेना है, आपको तो रात को ही पता चल जाएगा ग्लोबल मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है, वॉल्यूम कैसा है, ये दौरान 9:15 से 10 बजे तक वॉल्यूम क्या चल रहा है स्टॉक्स के अंदर। तीसरा, आपको अगर आपका इसमें क्या होता है ना, देखिए फ्रेंड्स, अगर ग्लोबल मार्केट है, हमको फिल्टर करते जाना है। कोई भी स्टॉक्स को क्या करना है, हमें फिल्टर करते जाना है ताकि हमको मिनिमम स्टॉक्स की लिस्ट मिले। तो हमें सबसे पहले हमने पॉजिटिव देख लिया, दूसरा वॉल्यूम हाई वाला चीज देख लिया। हम जो स्टॉक्स ले रहे हैं वो भी निफ्टी के साथ इंक्रीमेंट होगा, वो मैं बताता हूं। तो हमको हाई वॉल्यूम वाला स्टॉक्स ले लिया हमने। अब इसके बाद ऐसे स्टॉक ढूंढो जो एफएनओ में लिस्टेड हो। ये कोई कंपलसरी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर होगा तो डबल एडवांटेज रहेगा। अगर वो एफएनओ लिस्टेड स्टॉक रहेगा तो डबल एडवांटेज है। अब आपको ये स्टॉक होने के बाद आपको उसका बीटा वैल्यू ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बीटा वैल्यू। स्टॉक्स का बीटा वैल्यू कहां से मिलेगा, मैं आपको बताता हूं। बीटा वैल्यू क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। बीटा वैल्यू क्या है ना फ्रेंड, देखिए निफ्टी
का बीटा वैल्यू है कभी भी 1। देखो फ्रेंड, थोड़ा सा नया तरीका है, यूनिक तरीका है, थोड़ा सा अलग तरीके से हमको मार्केट को लेना है। हम अभी तक तो हम पुराने तरीके से लॉस तो लेते ही जा रहे हैं ना, तो हम क्यों ना थोड़ा सा एक नए तरीके से सोचे। आज की मार्केट में हो सकता है आपको ये फायदा कारक हो। हर बार कुछ नया स्ट्रेटेजी यूज करो। स्ट्रेटेजी मतलब कि एक रूल उसको यूज करो, थोड़ा कि इस मार्केट को सोचने का तरीका अलग बदलो आप। तो निफ्टी का बीटा वैल्यू होता है 1, जिसका स्टॉक का बीटा वैल्यू, जो स्टॉक का वैल्यू बीटा वैल्यू अगर 1 है, तो इसका मतलब है कि निफ्टी अगर 1% बढ़ रहा है ना, तो ये स्टॉक भी आपका 1% बढ़ेगा। ये 1% मतलब ये 0.9 to 1.1 जैसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, जिसका बीटा वैल्यू, जो स्टॉक का बीटा वैल्यू 2 है, तो निफ्टी अगर 1% बढ़ रहा है तो वो स्टॉक 2% बढ़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जिसका बीटा वैल्यू 3 है, तो वो निफ्टी अगर 1% बढ़ रहा है तो वो स्टॉक 3% बढ़ेगा। तो हमें ऐसे ही तो स्टॉक चाहिए होते हैं इंट्राडे के लिए। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी थोड़ा सा भी पॉजिटिव हमको लग रहा है, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, निफ्टी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, और हमारा स्टॉक्स हम अच्छे वॉल्यूम में देख रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, एफएनओ का स्टॉक है, और वो हमें अगर 2% 3% अगर वो बढ़ रहा है, निफ्टी थोड़ा सा बढ़े और हमारा स्टॉक 3% बढ़े, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये होता है बीटा वैल्यू इसमें। लेकिन एक चीज है फ्रेंड्स कि देखो, अगर निफ्टी 1% गिर रहा है, तो वो स्टॉक भी फिर जिसका बीटा वैल्यू 3 है, वो भी 3% 3 टाइम्स गिरेगा। फिर ये भी एक थोड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन हमने इसके लिए तो हमने पहले ही देख लिया कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव, निफ्टी पॉजिटिव, निफ्टी अगर पॉजिटिव तो हमारा स्टॉक्स भी बीटा वैल्यू के हिसाब से काम करेगा। तो फिर इसमें कोई ज्यादा बहुत ही एरर होने के बहुत ही कम चांसेस है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मार्केट है, एरर तो हर जगह हो सकती है, लेकिन वेरी लेस चांसेस है इसमें। प्रोबेबिलिटी हाई है, आपकी जो भी आप ट्रेड करोगे उसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना था कि हमें ग्लोबल मार्केट का सिंक्रोनाइजेशन, दूसरा था कि हमको वॉल्यूम हाई वाले स्टॉक्स ढूंढने हैं, तीसरा था कि उसका बीटा उसका एफएनओ स्टॉक्स में लिस्टेड हो तो बेटर एडवांटेज है, चौथा था कि उसका बीटा वैल्यू 1 या ग्रेटर देन 1 रहे, 1 और ग्रेटर देन 1 रहे, उसका बीटा वैल्यू 1 या ग्रेटर देन 1 रहे। ये चीज एक आपको बिल्कुल ध्यान में रखने की है। अब हमको एंट्री कब करनी है वो समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारा चीज आप 9:15 से लेके 10 बजे तक जो भी निफ्टी को स्टॉक्स को नाचना है, नचना है, वो सब उसको नाच लेने दो। 10 बजे जब आपके बच जाते हैं, तब तक आपको ये सारे सिलेक्शंस करके, आपको स्क्रीन करके एक स्टॉक्स की लिस्ट बना लेने की। आपके पास ऑलमोस्ट करीब से करीब 5 से 10 स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी। जिस दिन मार्केट बहुत अच्छा होगा 5 to 10 स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी। अब आपको एंट्री क्या करना है, क्या है ना फ्रेंड्स कि देखिए, जो 9:15 से 9:30 बजे तक मार्केट ऐसा ऐसा गया होगा और स्टॉक्स ऐसा ट्रेड कर रहा होगा। जैसे ही 10 बजे अगर ये डे हाई ब्रेक करता है स्टॉक्स, उस समय आप एंट्री कर लो। बस डे ब्रेक करेगा, उसी समय एंट्री करनी है हमें। अब हमने एंट्री तो कर ली, अभी एंट्री क्वांटिटी आप ऐसे लेनी है कि आपको स्टॉप लॉस 1% रखना है। सपोज मान के चलो आपने 300 रुपीज का कोई स्टॉक लिया, 300 रुपीज का स्टॉक लिया 1% होता है 3 रुपया। आपको 297 पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा देने का है। देखो फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड करना जरूरी नहीं होता है। आपको हर बार स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही कोई भी ट्रेड लेना है। कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी होने दो, कभी भी कुछ उल्टा हो सकता है, तो उसके लिए हमें इंश्योरेंस लेके सेफ लेके रखना जरूरी है। तो स्टॉप लॉस 1% लगा के रख देना है। आपने अगर 300 पे बाय किया है तो 297 पे आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट एकदम पहले ही लगा दो। एंट्री के बाद हो गया आपका स्टॉप लॉस। अब एग्जिट कब करना है, ये बड़ा मजेदार है फ्रेंड्स। इसमें एग्जिट कब करना है, आपका ये स्टॉक है, आपने ये जो है कैंडल के ब्रेकआउट पे आपने स्टॉप किया, यहाँ पे आपने एंट्री करी, आपका
ये जो प्राइस है उसका 1% आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। ये डिस्टेंस कितना है, ये है 1%। बहुत मजेदार है फ्रेंड्स, आप समझिए थोड़ा सा। 1% लगा दिया। अब जैसे ही ये प्राइस आपकी 1% ऊपर बढ़ती है, यहाँ पे बढ़ती है, यानी कि ये चीज जैसे ही 1% बढ़ जाता है, आपको ये प्राइस अभी आपकी यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, तो आप स्टॉप लॉस को आप कहाँ पे लगा देंगे, आपका एंट्री प्लस आपका जो थोड़ा बहुत ब्रोकरेज वगैरह काउंट करके मोटा मोटी आप यहाँ पे लगा देने का, इधर आपका प्राइस लगा देने का। अब क्या होगा, आपका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0.7%। 0.7% आप समझ रहे होंगे ना फ्रेंड्स, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। आपने ये एंट्री करी, यहाँ पे एंट्री करी, सॉरी फिर से बताता हूं। देखिए आपने ये स्टॉक है, आपका एंट्री आपने यहाँ पे किया, ये है आपका स्टॉप लॉस 1%। अब जैसे ही ये स्टॉप आपका 1% बढ़ जाता है, आपको स्टॉप लॉस यहां से 0.7, ये प्राइस से 0.7, ये डिस्टेंस 0.7 होना चाहिए। 0.7% पे आपको उसको ट्रायल करके रख लो। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, आप आज के दिन देखिए फ्रेंड्स, हमने तो स्टॉक पहले वैसे ही सोचा है कि जो निफ्टी और उसके हाई बीटा वैल्यू वाले स्टॉक्स ढूंढते हैं। अब हाई बीटा वैल्यू स्टॉक्स है तो वो बहुत, अगर निफ्टी थोड़ा सा भी जाएगा ऊपर तो ये हमारा 3 गुना 2 गुना चले जाएगा ऊपर। तो हमको तो ये बिल्कुल 1% तो स्टॉक हिट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं ऐसे मार्केट में। हम एंट्री ही उसे समय कर रहे हैं। अब 0.7 अगर हो जाए, आपने 0.7 हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दिया, फिर अगर वापस यहां से 1% जब बढ़ता है, तब फिर से आप यहाँ का स्टॉप लॉस इधर शिफ्ट कर दीजिए, कितना, 0.7। फिर अगर आपका 0.1% वापस बढ़ता है, आप यहाँ से 0.7 पे लगा दीजिए स्टॉप लॉस, इधर ट्रायल कर दीजिए। इस वापस 1% बढ़ रहा है, आप पूरे मार्केट में, हमको कभी भी एग्जिट नहीं करने का, मार्केट हमको एग्जिट करवाएगा, हमें एग्जिट नहीं करना है, मार्केट हमें एग्जिट करना है, करवाएगा। क्या है ना, हमारा स्टॉप लॉस हिट होने दो। इतना जो प्रॉफिट अगर छूट रहा है ना, कभी हो सकता है कि ऐसा बढ़ के ने जब नीचे आएगा, उस समय हमारा स्टॉप लॉस 0.7 जब नीचे आ जाएगा, उस समय हमारा स्टॉप लॉस हिट होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, इसको हिट होने दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें बेनिफिट्स क्या क्या हो गए। एक तो आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो, स्टॉक सिलेक्शन आप वैसे ही कर रहे हो कि जो आपको मार्केट के, आज की मार्केट को फेवरेबल रहेंगे, वैसे वैसे स्टॉक्स हैं। अगर मार्केट निफ्टी डाउन है, सपोज आपने देखा कि ग्लोबल डाउन है, तो फिर हमारा निफ्टी भी डाउन होना जरूरी है। लेकिन ग्लोबल अगर डाउन है और निफ्टी ऊपर है तो उस दिन छोड़ दो, उस दिन ये स्ट्रेटेजी यूज मत करो। अगर ग्लोबल डाउन है, निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी ऊपर है, तो भी छोड़ दो। ग्लोबल ऊपर है, निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी भी ऊपर है, उस दिन आप बिल्कुल अच्छे वॉल्यूम वाले स्टॉक्स ढूंढ के ने एंट्री कर लो। जो भी स्टॉक्स है, कोई भी एफएनओ का स्टॉक, आप किसी भी एक स्टॉक को पकड़ लीजिए जिसका बीटा वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका बीटा वैल्यू 1 या उससे मोर हो, 1 या ज्यादा हो। अब बीटा वैल्यू कैसे ढूंढते हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स। देखिए बीटा वैल्यू आपको कहां मिलेगी, कोई भी स्टॉक्स की बीटा वैल्यू, ये देखिए, ये हाँ, सपोज हम सिप्ला की बीटा वैल्यू देखते हैं, तो उसको यहाँ पे क्लिक करने का, फंडामेंटल्स में जाने का, और ये देखिए, ये यहाँ पे आपको बीटा वैल्यू दिख रहा होगा 0.4, इसकी बीटा वैल्यू है। अब ऐसे ही हम दूसरा स्टॉक देखते हैं, सपोज मैं पावर ग्रिड ले लूं, पावर ग्रिड का बीटा वैल्यू क्या है, पावर ग्रिड का बीटा वैल्यू 0.49 है। उसके बाद हम डिविस लैब ले लेते हैं, सबकी बीटा वैल्यू अलग अलग रहेगी, 0.41 है। मतलब कि निफ्टी अगर आधा % बढ़ेगा तो ये निफ्टी 1% बढ़ेगा तो ये 0.4 ही बढ़ेगा, इसका मतलब ऐसा होता है। बजाज फिनसर्व देख लेते हैं, बजाज फिनसर्व की देखिए फ्रेंड्स, बजाज फिनसर्व की बीटा वैल्यू 1.91 है। ऐसे स्टॉक्स ढूंढने के, अगर इसका वॉल्यूम अच्छा होगा इस दिन, अगर इस स्टॉक में वॉल्यूम अच्छे होंगे तो आपको ये स्टॉक्स बहुत ही कम समय में, वेरी लेस टाइम में आपको मोर रिटर्न देके जाएंगे। और आपने तो फ्रेंड्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप कर ही रहे हैं, आपने पहले ही 1% का रिस्क लेके रखा है। 1% से ज्यादा होगा, आपको एग्जिट हो जाना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली एग्जिट होना है। अगर जैसे ही आपका स्टॉक 1% ऊपर होता है, 0.7 उसको बढ़ा दो, फिर 1% ऊपर होता है, उससे 0.7 नीचे स्टॉप लॉस लगा दो,
फिर 1% ऊपर होता है 0.7 नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी, यूनिक लगी या नहीं लगी, कैसा है आपको, हमको कमेंट सेक्शन में आप जरूर इसको बताइए फ्रेंड्स। मुझे मुझे आप कमेंट्स करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज और मैं लाते रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।